एक बार वापस सांस लीजिए। तो ये हमारा सेशन का अगला भाग, बहुत ज्यादा पैक सेशन है आज वाला। सो एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे हम, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी। आपके पास पेन और पेपर है, आई होप। ओके, ग्रेट। तो हम शुरू कर सकते हैं। कहानी का सवाल हमारे गूगल डॉक में भी था कि कहानी बनाएं कैसे, रोज रोज नई कहानी लाएं कहाँ से। कहानियां खत्म हो जाती हैं, वो बोलती कि नई कहानी सुनाओ, नई कहानी सुनाओ, क्या करें इसका मतलब। तो हम टीम में डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्कशन में ये चीज बीच में आई कि हम क्या करें, मतलब जस्ट जस्ट एक आइडिया सोचा कि भाई टीम ने, कि आप एक कहानी के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या करें कि आप अपने बचपन का कोई एक किस्सा सोचें, कोई भी किस्सा। जैसे कि मैं सोचता हूं, आप मेरा कॉपी नहीं करेंगे, है ना। कि मैं और मेरा एक दोस्त था, तो मुबीन और मेरा एक दोस्त था राहुल। तो जब हम नई नई साइकिल सीख रहे थे, तो हमारे पास छोटी साइकिल नहीं थी, हमारे पास वो बड़ी साइकिल थी जिसमें डंडा होता है बीच में। तो वो हम सीख रहे थे, तो मेरे पैर नीचे पहुंचते नहीं थे उस वक्त। हालांकि अभी भी दिक्कत होती है मुझे, बट फिर भी तो जैसे तैसे हम, राहुल ने पीछे साइकिल पकड़ी और मैं साइकिल के ऊपर चढ़ गया। अब मेरे पैर नीचे नहीं है, राहुल ने नीचे पकड़ रखी है, और साइकिल चलाना शुरू करी। बैलेंस बनाना मुझे आता था, राहुल साइकिल पे बैठ चुका है, हम साइकिल चला रहे हैं। अब साइकिल चल तो गई है, उतरना कैसे है। ना राहुल कूद सकता साइकिल से, ना मुझे पैर रखना नीचे आता है। साइकिल चल रही है, चल रही है, चल रही। तो ये एक छोटा सा एक फैक्टर था। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये पहला फैक्टर, कि थिंक ऑफ अ स्टोरी जो आपको करना है। सेकंड, उसमें थोड़ा ड्रामा फैक्टर आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं ऐसा कर सकता हूं कि साइकिल को बहुत बड़ी बना सकता हूं, या जो रास्ता है, रास्ते में मैं कर सकता हूं कि बड़े बड़े पत्थर या बड़ी बड़ी गाड़ियां, इस तरह कुछ एक चीजें हम पुटअप कर सकते हैं। इसकी एंडिंग हो सकती है, नहीं भी हो सकती, उसको हम ये भी होल्ड करते हैं। और लास्ट पार्ट, फर्स्ट आपको स्टोरी सोचनी है, सेकेंड पार्ट ड्रामा फैक्टर, ऑप्शनल है, होए तो ठीक, नहीं होए तो कोई बात नहीं, है ना। थर्ड, जो आपके करेक्टर्स हैं, है ना, उनको क्या कीजिए आप, कि जैसे कि मैंने अभी मुबीन और राहुल बताया, आप इनको जानवरों के नाम में बदल दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि एक बार एक भालू और एक चूहा साइकिल सीखने गए। भालू के पैर नीचे नहीं पहुंचते थे, और चूहा साइकिल को पकड़ के रखा था। साइकिल शुरू हुई, चूहा साइकिल पे बैठ गया, भालू चला रहा है, लेकिन रास्ते में देखा कि बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। अब चूहा कूदे तो कूदे कैसे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी। सॉल्यूशन क्या होगा ये तो आई थिंक कहानी लिखते लिखते आ जाना चाहिए। सो दिस इज वेयर वी आर। तो एक्टिविटी क्या है, आपको क्लियर हो गया ना, किन चीजों की बात करी हमने। तो पहली चीज थी एक स्टोरी सोचनी है आपको, कोई भी बचपन की, कोई भी चलेगी, छोटी से छोटी बड़ी चलेगी एक बार आज के लिए तो। सेकेंड थिंग, ड्रामा फैक्टर, ओके। थर्ड थिंग, जानवरों के नाम में चेंज करना, ओके। अब आपके पास 5 मिनट है। I don't understand the third thing. थर्ड थिंग, आपको जो कैरेक्टर्स हैं उनको जानवरों में चेंज करना है, जैसे कि मुबीन और राहुल अब थे। अगर कैरेक्टर्स मेरे दो ही हैं, उसमें से एक ऑलरेडी जानवर ही है फिर, हाँ, वो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। और उसमें से एक कैरेक्टर मैं हूँ। हाँ चेंज कर दीजिए, जैसे एक एक्टिविटी है, मतलब ऐसा कंपल्सेशन नहीं है, जस्ट टू बी इन एक्टिविटी। तो आप चाहें तो कर दें, अगर आप चाहें तो आपको ये नाम रखना है तो भी चलेगा। ओके। आपकी कहानी आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या? आपकी कहानी आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये आप राइटर आप हैं। हाँ, आप राइटर हैं, आप क्रिएटर हैं। यू आर टोटली फ्री। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि आपको 5 मिनट मिल रहे हैं, और 5 मिनट बाद आप सबको 2-2 मिनट मिनट मिलेंगे वो कहानी सुनाने के लिए, है ना। ठीक है, तो क्या हम रेडी हैं? एंड इट्स ओके, आपको सिर्फ 2 मिनट सुनानी है, जरूरी नहीं कि 2 मिनट में कंप्लीट करना है इसको।
है ना? 2 मिनट में कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको आधा भी छोड़ सकते हैं। इट्स कंप्लीटली ओके फॉर टुडे बिकॉज वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट, तो हम सब 2-2 मिनट लेंगे। हम ऐसे करेंगे कि पहले कौन शुरू कर सकते हैं? कोई एक शुरू करेंगे और वो क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को टैग कर देंगे, वो बताएंगे कि नेक्स्ट कौन बोलेंगे, एंड यू विल बी गिवन 2 मिनट्स। इट्स ओके अगर आप उस 2 मिनट में पूरी कहानी नहीं सुना पाए तो इट्स परफेक्टली फाइन, है ना? जस्ट ये एक्टिविटी जस्ट टू अटेम्प्ट द स्टोरी वाला कंसेप्ट है कि वो आप यूज करें। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। या मैं भी नोट्स बना लेता हूँ। I feel like that it's my viva. ना 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 ना, ऐसा वाइवा थोड़ी। हमें तो आपके बचपन के किस्से सुनने को मिलेंगे। मैं शुरू करूं क्या? बिल्कुल। ओके। Then tag me. ओके। एक बंदर था, उसका नाम मूशा था। मूशा। एक बार वो स्कूल जा रहा था, तो उसकी मम्मा ने उस दिन उसको टिफिन में गाजर का हलवा रखा था। ओह। और गाजर का हलवा उसका फेवरेट था। तो जब वो स्कूल जा रहा था तो वो पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि आज मम्मा ने टिफिन रखा है गाजर का हलवा, अब मैं स्कूल जाऊंगा, अगर ब्रेक में खाऊंगा तो सबके साथ शेयर करना पड़ेगा। बड़ी टेंशन। स्कूल नजदीक आ रहा था और उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। एंड वो स्कूल पहुंच गया, लेकिन उसका सारा ध्यान उस गाजर के हलवे की तरफ था। तो क्लास स्टार्ट हो गई। उस दिन भालू टीचर की क्लास थी। ठीक है, अब टीचर सामने पढ़ा रहा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब वो बस ये दिमाग में है कि 4th पीरियड चल रहा है, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा तो मैं हलवा नहीं खा पाऊंगा। तो वो क्या करता है, बैग खोलता है और हलवा खाना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर ब्रेक हो जाएगा तो वो शेयर करना पड़ेगा। एंड क्या होता है फिर उसके बाद, अब वो हलवा खाए जा रहा है, बगल में टीचर आके खड़ा हो गया है और वो उसको ध्यान से देख रहा है कि वो हलवा खा रहा है, लेकिन मूशा को पता ही नहीं है। एंड वो खाए जा रहा है। फिर जब मूशा को पता चलता है कि उसके सामने कौन खड़ा है, तो मतलब वो कहते हैं ना, उसको काटो तो खून नहीं, क्या होता है फिर उसका। तो बस इतना ही लिखा है मैंने कि वो कभी टीचर को देखता है, कभी हलवे को देखता है। ग्रेट, वेरी नाइस। उसे लगता है वो हलवा टीचर को नहीं खा जाएगी। ये भी हो सकता है। निधि जी, आपको किसी को टैग करना है, मतलब पारुल। आरुषि शायद कॉल से ड्रॉप हो गई है। ओके, आरुषि, यस आरुषि। टैग समवन एल्स। ओके, गौरव। बस 2 मिनट और। गौरव, तुम अभी तक लिख रहे सप्लीमेंट्री नहीं, एक्स्ट्रा शीट नहीं। इतना तो पढ़ाया ही नहीं था गौरव। इट्स ओके, आप अधूरी कहानी भी शेयर कर सकते हैं। ये कंप्लीशन का तो आज है ही नहीं। हेलो। हाँ जी जी। अच्छा, मैंने जो लिखा है वो मैं बता देता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एक भालू था और उसके बाद बहुत सारे सोने के सिक्के थे। और वो उन सिक्कों को घर में नहीं रखता था, वो गार्डन में जाके मिट्टी के नीचे छिपाता था ताकि उसे कोई चोरी ना कर ले। वो उन सिक्कों को गार्डन में छिपाता था
और वो रोज रात को जाता, खोदता, उन सिक्कों को देखता और फिर गाड़ के फिर चैन की नींद सो जाता। एक दिन किसी चोर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, तो उसे पता चल गया कि इसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। तो वो चोर उसका वेट करने लगा कि ये कब सोने जाए और मैं कब चोरी कर लूं। फिर जब जैसे ही सोने गया, उसके सिक्के चोर ने चोरी कर लिए। फिर अगले दिन जब चोर आया, जब भालू ने देखा कि उसके सिक्के है ही नहीं, तो बहुत फूट फूट कर रोने लगा, ऐसे रोने लगा। फिर उसे रोता देख उसका दोस्त कचालू आया, भालू का दोस्त कचालू आया, और उसने कहा, यार तुम रो क्यों रहे हो? कि भालू बोलता है, यार मैं अच्छा उन सिक्कों से तुम क्या करने वाले थे? क्या करते हो सोने के सिक्के होते तो? वो कहता है, नहीं मैं इन्हें कभी खर्च नहीं करता, ये तो मेरे सिक्के हैं, मैं अपने पास रखता। तो कचालू कहता है, यार जब तुम इन्हें ये खर्च ही नहीं करने वाले थे, तो तुम इनकी जगह पत्थर रख के समझ लो ये सोने के सिक्के हैं, तुम रोने की जरूरत ही नहीं है। जब वो तुम्हें यूज ही नहीं करना था तो तुम्हारे किस काम के? इन्हें पत्थर की तरह यूज कर लो। दैट्स इट, अभी यही लिखा है। बाकी अगले एपिसोड में। गौरव, टैग करना है किसी को? हाँ, मेहर जी। Meher is an observer. Meher is not a parent participant. तो someone else. प्राची। हाय। मेरे पास वैसे तो 2 स्टोरीज हैं, तो मैं अभी एक एक करके जल्दी जल्दी सुना के खत्म करती हूँ। एक स्टोरी है, एक बारी क्या हुआ था, एक लड़की थी छोटी सी, जिसका नाम था प्रिया। इसका नाम प्रिया था, ठीक है। तो क्या हुआ था, वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो उसको साइकिल चलानी नहीं आती थी। अब दूरी आप ये मत सोचना मैं आपको कॉपी कर रही हूँ, ये एक्चुअली था इसलिए। तो हुआ ये कि उसकी कजिन्स को सबको साइकिल चलानी आती थी, उसे आती नहीं थी। अब उसे बड़ा बुरा लगता था, यार ये सब साइकिल चलाते हैं, ये तो और लंबे लंबे हो जाएंगे, मैं तो छोटी रह जाऊंगी। फिर क्या हुआ, एक दिन वो अपनी स्कूल से लौटी और उसने लंच वगैरह करके अपनी मम्मा को बोला, मम्मा मैं साइकिल चलाने जा रही हूँ बाहर। ठीक है भाई, साइकिल चलाना शुरू करा। वो अपनी ही लेन में ही चला रही थी। तो दिन का टाइम था, तो पहले होता था ना कि सब अपने अपने घरों में जल्दी जल्दी सो जाते थे, दिन में काम वाम फिनिश करके अपना सब सो गए थे। अच्छा, बाहर कौन था, 3-4 डॉगीज थे। उसको डॉगीज का जबरदस्त खौफ था, मतलब डर भी नहीं था, खौफ था। हुआ क्या, वो साइकिल चला रही है, अब वो डॉगीज पीछे पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे। तब तक तो ठीक था, वो थोड़ी तेज उसने साइकिल चलाने की कोशिश करी, डॉगी थोड़े और भागने लगे। उसने साइकिल छोड़ी, फेंक दी लिटरली, और वो जोर से भागती गई, इतना भागी कि वो अपना घर भी छोड़ दिया उसने। 2 घर आगे जाके वो दूसरे के घर में घुस गई। अब भाई वहां तक भी ठीक था, अब वो अपने घर कैसे जाए? उसने दूसरे के घर का गेट तो लगा लिया, बट अब वो घर बाहर देखे तो वो डॉगी उसकी शक्ल देखे। अब क्या करें भाई, घर कैसे जाए? बड़ी परेशान वो। जैसे तैसे करके आधा घंटा वो वहां रुकी दूसरे के घर में। फिर उसने बाहर देखा, फिर वो डॉगी वहीं बैठे हुए हैं। भैया इन्होंने तो डेरा डाल रखा है, क्या करें? अब उस टाइम पे फोन भी नहीं हुआ करते थे कि मम्मा को फोन करके बुला लो। और बाकी जो दूसरे घर के जिसमें रुकी हुई थी, वहां पे भी सब सोए पड़े थे। क्या करें भैया, बड़ी हालत खराब। जैसे तैसे करके 1 घंटा बीता, फिर उसका भाई आया। उसने सोचा ही तो साइकिल चलाने गई थी तो दिख ही नहीं रही है। साइकिल चलाने गई थी तो दिख ही नहीं रही है। उसने फिर जोर से आवाज दी, प्रिया कहाँ है तू? तो उसने भी जोर से चिल्लाया, भैया मैं यहाँ हूँ, जल्दी लेना। तब जाके उस बेचारी की जान बची। वो डॉगी हालांकि वहां पे तब भी थे, वो उसका ही वेट कर रहे थे, बट वो अपने भाई के सहारे अपने घर चली गई। तो ये तो थी मेरी पहली स्टोरी।
एक और मैं सुनाना चाहती हूँ। हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलिए मुझे। यही बोला था। है मेरी स्टोरी सुनी नहीं क्या? भाई एक स्टोरी सुन ली, पूरी सुन ली। मैं यही बोल रहा हूँ कि अच्छा, पूरी सुन ली। मौका देना है, सब पेरेंट्स को मौका देना है, इसलिए अभी एक अच्छा स्टोरी अच्छा, का ओके बचेगा। आई विल कम बैक टू यू। ओके ओके ओके। किसी को नाउ टाइटल आई टेक। हाँ जी, एक सेकेंड। दिव्या करनानी, दीवा करनानी। हेलो। हाय। 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 दीवा इज माय नीस, मेरा नाम विधि है। हो, अच्छा। हाय निधि जी। ओके। हाय। मेरी जो स्टोरी है, मुझे नहीं पता मैं उसमें मतलब एनिमल कैरेक्टर कैसे करूं। मैं अपना ही बता सकती हूँ, आई गेस। ओके, हाँ ओके। कहिए। मैं छोटी थी, मेरा एक भाई है जो मुझसे 4 साल बड़ा है। तो आई वॉज अबाउट 2 to 3 years। मैं 2 से 3 साल की थी और मेरा भाई था। तो हम ऊपर के मकान में रहते थे और एक बार पापा मम्मी किसी काम से हमें घर पे छोड़ के गए। तो हमारे घर में ऊपर जो बालकनी होती है उसमें पहले के जमाने में ऐसे रेलिंग्स बनती थी, ऐसे कलश शेप की, वो सीमेंटेड बने होते थे। ओके। सो हम वहां पे खेल रहे थे एंड समहाउ मुझे नीचे देखना था, तो मैं ऊपर से नहीं झांक पा रही थी क्योंकि मैं छोटी थी। तो मैं ऊपर से नहीं झांक पा रही थी, तो मैंने उस 2 कलश जैसे जगहों के बीच में से अपना सर निकाल के नीचे देखना चाहा। और उसके बाद मैं वहीं फंस गई। क्योंकि जहाँ ज्यादा जगह थी वहां से मैंने सर घुसा दिया था और फिर मैंने नीचे उसे अपना लॉक कर दिया था। और उसके बाद मुझे ज्यादा बोलना भी नहीं आता था, मैं बस चिल्ला रही थी। और नीचे, क्योंकि ऊपर से घर बाहर से बंद था, लॉक था, नीचे जो लोग रहते थे वो आके बाहर देखने लगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। और मेरा भाई मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि उसे भी इतना समझ नहीं थी कि उसे मुझे यूं लिफ्ट करके फिर निकालना चाहिए। और मैं वहां फंसी हुई थी। फिर उसको किसी तरह समझाया गया कि मुझे कैसे निकालना है और उसने मुझे निकाला। थैंक यू। वेरी नाइस। शिल्पा। शिल्पा, आर यू रेडी? अंजू दी, आप सुना दीजिए। Yeah, sure. Hello everyone. हेलो। हाय। तो मेरी आज की स्टोरी है, एक बेबी एलिफेंट था और उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। तो वो अपनी मम्मा के पास गया और बोला, मम्मा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आपने खाने में क्या बनाया है? तो मम्मा ने बोला, अभी तो खाना बना ही नहीं है। तो बोला, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे तो खाना है। तो मम्मा ने बोला, अभी थोड़ी देर रुको, मैं खाना बना देती हूँ। तो बेबी एलिफेंट बोला, मुझे तो पिज्जा खाना है, आप पिज्जा हट का पिज्जा खाना है मुझे अभी। मम्मा ने बोला, बेटा अभी तो नहीं होगा, अभी आपको थोड़ा ठहरना पड़ेगा। बोला, नहीं मुझे तो पिज्जा ही खाना है, मैं पिज्जा ही खाऊंगा। तो फिर वो अच्छा बोले, ठीक है ऑर्डर करते हैं। तो उन्होंने ऑर्डर किया। अब देखा तो वो ऑर्डर ले ही नहीं रहा था। फिर मम्मा ने ध्यान दिलाया, ओहो अभी तो कर्फ्यू हो गया 7 बजे से, तो कैसे अभी ऑर्डर आएगा, अभी तो हमारा पिज्जा आ ही नहीं सकता है। तो फिर वो बेबी एलिफेंट मान गया कि हाँ अभी तो कर्फ्यू लग गया, अभी तो पिज्जा नहीं आएगा, लॉकडाउन अभी तो चल रहा है इस समय में। तो फिर उसकी मम्मा ने बोला, थोड़ी देर ठहरो, मैं घर पे पिज्जा बनाती हूँ, फिर हम मिलके पिज्जा खाएंगे। फिर उसकी मम्मा ने घर पे पिज्जा बनाया और उन दोनों ने मिलके पिज्जा खाया और बहुत एंजॉय किया। थैंक यू।
आई थिंक हम सब हो गए। अमित जी आप बाकी हैं। सब हो गए? ओके। हाँ नहीं, शिल्पा जी बाकी हैं, एक बार और चांस देते हैं अच्छा। आवाज देके। शिल्पा, आर यू देयर? चलिए, भगवान ने सुनहरा मौका मुझे दिया है। और हम सब बेताब हैं आपकी स्टोरी सुनने के लिए। मेरे बचपन के बहुत सारे किस्से कहानी है, मैं उसमें से एक चुना है मैंने। तो एक मोटा सा चूहा था और उसकी पतली सी मम्मी थी। मोटे से चूहे को ये लगता था कि जो भी चीज मिल जाए सबसे टेस्टी मैं खा लेता हूँ, लेकिन उसकी मम्मा उसको रोकती थी जंक फूड खाने से, क्योंकि वो खा खा के पहले ही मोटा हो गया था। इतना मोटा हो गया था कि उसे इधर उधर जाने में, छोटे बिल में घुसने में भी दिक्कत आती थी। तो चूहे की एक बार तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने दवाई लिखी। अब हुआ ये, नॉर्मली तो दवाई बच्चों को पसंद नहीं होती, लेकिन वो दवाई की जो टैबलेट थी वो बहुत मीठी थी। तो चूहे ने कहा ये तो सही हुआ बीमार होके, मजा आ गया, दवाई खानी पड़ेगी वो भी मीठी। जेम्स जैसी शेप की दवाई थी, ब्लू कलर की। तो चूहे ने खाई बड़े मजे से। मम्मी कहती थी पानी के साथ खाया कर, बोले मम्मी ये तो जेम्स जैसी है, मैं वैसे ही खा लूंगा। तो वो टॉफी खाता रहता है। एक दिन उसके मन में लालच आता है कि अगर ये जेम्स जैसी इतनी अच्छी टॉफी है तो क्यों ना मैं सारी एक बार में खा लूं और पानी भी नहीं पीऊं। तो वो क्या करता है, वैसे तो वो टैबलेट को थोड़ा सा चूसता है और वैसे स्वेलो कर लेता है, लेकिन इस बार सोचता है कि पूरा खाएंगे जेम्स के जैसे, चबा के खाएंगे। तो वो 4-5 टैबलेट अपने मुंह में डाल लेता है और सारी टैबलेट को पहले चूसता है, फिर चबाना शुरू करता है। फिर अंदर जो उसकी कड़वी दवाई भरी होती है ना, वो उसके मुंह में आ जाती है। और फिर वो मम्मी को भी नहीं बता सकता ये क्या हो गया, क्योंकि मम्मी बताएंगी, मम्मी सिंपैथाइज तो करेंगी नहीं, मम्मी तो पहले कुटाई करेंगी। तो उसने मम्मी को भी नहीं बताया डर की वजह से। तो उसने क्या करा कि थूका, लेकिन उसके मुंह में कड़वा टेस्ट फिर भी रह गया। और फिर किचन में जाके उसने कुछ मीठी चीनी वगैरह खाई। उस समय उसका थोड़ा जो मुंह का कड़वापन था वो थोड़ा कम हो गया। उसके बाद असली कहानी शुरू हुई, जब उसकी माँ को पता लगा कि इसमें से 5 टैबलेट गायब है। तो उसने जितना भी सोचा था, जितने भी सारे प्लान बनाए थे, सारे धूमिल हो गए। पिटाई तो फिर भी होके ही रही। और फिर उस दवाई का असर कम करने के लिए एक दूसरी दवाई दी गई, जो कि वाकई में बहुत कठिन। थैंक यू। नाइस नाइस। सो आई थिंक हम सबका ने कंप्लीट कर ली हमारी कहानी। तो हम एक ही शब्द में पूछूंगा वापस आप सभी से, और आप ये नहीं बोलेंगे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, फेबुलस। इसके अलावा कुछ और वर्ड यूज करने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सपीरियंस आपको अभी कहानी सुनाने का कैसा लगा। चलो जिस ऑर्डर में हमने शुरू किया था वैसे चलते हैं। तो निधि जी आपसे शुरू करते हैं। बहुत क्रिएटिव था, बचपन की यादें ताजा हो गई। ओके, अब टैग कीजिए आप आपने जिनको टैग किया था। प्राची, नहीं गौरव। आपका माइक बंद करो जी। हाँ, स्टोरी सुना के बच्चों को खुद बच्चा बनने का मौका मिल जाता है, ऐसा लगता है। गोरो जी प्राची जी थे ना? हाँ हाँ, ओके। बहुत एक्साइटमेंट हुई, बहुत ही ज्यादा मजा आया। मतलब एक्चुअली मुझे लगा कि मैं उसी एज में चली गई हूँ और बहुत एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किया, मतलब लवली एक्सपीरियंस। दीवा नहीं वो उनकी अरे यार मैं विधि। हाँ ठीक है। हाँ पहले तो मेरे हस्बैंड साथ में बैठे हैं, तो मैंने इनको बोला कि आप मुझे अपना कुछ इंसिडेंट बताओ बचपन का। तो इट वाज फुल ऑफ शरारते। तो मैंने वो आइडिया तो ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को ऐसी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। इसलिए मैंने अपने बचपन से एक किस्सा उठाया। एंड
बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं स्टोरी सुनाने बैठती हूँ बच्चों को, तो जितनी स्टोरीज मैं बुक से सुनाती हूँ और जो भी मुझे अपने बचपन की स्टोरी याद आती हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मुझे सारी अच्छी लगती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही स्टोरी मैं बार बार सुना रही होती हूँ, और जो बाद में मुझे स्टोरीज याद आती हैं वो तब टाइम नहीं होता सुनाने का। तो ये अच्छा है कि टेक एन इंसिडेंट एंड उससे रिलेट करके क्रिएट अ स्टोरी। तो ये हम अपने बचपन का भी अगर नहीं याद आ रहा, तो मुझे लगता है हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अपने यंगर वन को सुनानी है, तो एल्डर वन का कोई किस्सा सुना सकते हैं कि जब ये ऐसा था तो ये ऐसे करता था। तो मुझे लगा काफी मतलब अब ईज हो गई, ऐसा लग रहा है कि स्टोरी बनाने में। बिल्कुल। और किसी जी के बाद में कौन थे? अंजलि मेरा था। हाँ, अंजलि रियली जी, बहुत अंजुमन। एंजॉय किया आज हमने, और हम खुद अपने बचपन में पहुंच गए थे और सीखा कि जब हम बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं तो हमें अपने बचपन में जाके ही उनको स्टोरी सुनानी चाहिए, ताकि हम भी उनके लेवल पे आ पाए और उनका जो माइंड साइकोलॉजी उसको समझ के हम उसी तरीके में बात कर पाए, उसको एंजॉय करें। रियली वेरी नाइस सेशन, सो गुड। थैंक यू। मुझे भी काफी अच्छा लगा। सब लोगों की कॉपी करके मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे भी काफी अच्छा लगा। बट सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये वाला लगा कि सारे ही लोग बहुत क्रिएटिव हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभार जब हम घर में बैठे होते हैं तो हमें कहानी नहीं याद आ रही, लेकिन 5 मिनट में सब लोगों ने कहानी तैयार करी, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और सब लोगों ने इंटरेस्टिंग कहानी तैयार की है, और डेफिनेटली जब बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चों को भी बहुत मजा आएगा और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर भी मिलेगा। तो जैसे निधि की कहानी से जैसे गाजर का हलवा है, उससे सेल्फ रिफ्लेक्शन आएगा बच्चे को कि ऐसा हमारे साथ भी होता है। प्राची की कहानी से शायद वो फियर वाला जो है वो पार्ट है कि उसमें क्या करना चाहिए, वो भी आएगा। गौरव की कहानी से ग्रीड वाला फैक्टर भी एड्रेस हो सकता है, प्लस मे बी शायद जिस चीजों को बच्चे बच्चे भी काफी सारी चीजें होर्डिंग करने लगते हैं ना बचपन से, शायद वो भी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन आएगा। मेरी कहानी से ये आएगा कि दवाइयां घर वालों ने खाने को मना किया है तो नहीं खानी है। और विधि की कहानी से भी ये समझ में आएगा कि ऐसे वैसे कहीं भी सर हाथ पैर बचा के रखने हैं, ऐसे घुसाने नहीं है। और अंजू जी की कहानी से भी ये आएगा कि फैमिली टाइम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि कोई सामान खाने का कहाँ से आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई चीज हमने खुद से की है और उसका करने का एक अलग मजा है। सो फैमिली क्वालिटी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। अमित जी ने मेरा आधा काम इजी कर दिया। मैं एक ही लाइन कुछ बोलने वाला था। मैं आप सबकी तारीफ करने वाला था कि अमित जी ने कर दी, लेकिन मैं फिर वापस आप सबकी तारीफ करूंगा कि आपने बहुत कम वक्त में और बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत कहानी आपने सुनाई, और आपने इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कि क्या क्यों अच्छी होती हैं ये, इनसे क्या फायदे हैं वगैरह, आपने ऑलरेडी इसमें कुछ एड्रेस कर दिए हैं। बट फिर भी मैं एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, जो आपको मुझे लगता है कि पता है। आई आई रियली नो कि बिकॉज आप अगर यहाँ पर हैं, अगर आप स्टोरी टेलिंग के लिए और जानने के लिए आए हैं, मतलब आपको पता है कि आप इसका महत्व समझते हैं, आप इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, ये आपको पता है। लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें मैंने नोट्स बनाए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं आप किसी को बताएंगे आपको काम आ जाएंगे। सो ऐसा हो सकता है। तो जैसे कि एक शुरुआती हम देखते हैं कि ये इंसान से इंसान का जो है कनेक्शन बनाता है। हम जुड़ते हैं इंसानों से। जब आप इंसान किसी को सुनाएंगे तो वो आपसे एक बॉन्ड क्रिएट होगा। तो ये एक फैमिली बॉन्ड क्रिएट करने के बहुत अच्छा उपाय हो सकता है कि हाउ कम्युनिकेशन गैप बोल लीजिए या कम्युनिकेशन क्लैरिटी बोल लीजिए, उन चीज़ों को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। सो शायद हम कितना सुनते थे, हमें जो बचपन में दादा नानी नाना नानी कहानियां सुनाते थे, और वो कहानी की वजह से शायद हो सकता है कि हम उनसे बहुत करीब थे, और वही चीज़ और वही जो हम फीचर हैं हम भी अपने बच्चों को, और अल्लाह ने चाहा तो क्या बोलते हैं अपने नाता नाती या पर नाता नाती या पर नाता नाती को भी सुनाएंगे कहानियां ढेर सारी। तब तक हमारे पास कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। फिर क्या होता है कि जो ये लिटरेचर जिसे जो टर्म कहते हैं हम, इससे बच्चों का कनेक्शन बनना शुरू होता है। ये जो उम्र है अभी, वो कोई भी उम्र हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम ये कहिए कि भाई हम बीए लिटरेचर करेंगे तभी जाके बीए लिटरेचर को आपको कनेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि लिटरेचर हमारे चारों तरफ है, हर जगह फैला हुआ है।
हमारे टीवी में ले लीजिए, बातों में ले लीजिए, हमारे डायलॉग्स में बोल लीजिए, निधि जी ने एक मुहावरा इस्तेमाल किया था, काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं। हाँ, ये एक एडवांस लेवल था कहा तो ऐसे ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप बातों बातों में ऐसी फ्लो हो जाती है। दैट इज इन कहानियों से हमें बहुत बहुत चीजें हो जाती हैं। एक चीज शायद बच्चे इमर्ज कर रहे होते हैं इन चीज में कि उन्हें कोई चीज एक्सप्रेस करनी है, दे वांट टू टेल दिस थिंग, बट कैसे बोल रहे हैं, कहाँ से वो चीज आ गया है। तो ये जो कहानियां हैं उनको टूल बन के मिलती हैं कि भाई ये उनको एक रीजन मिलता है कि इन चीजों की वजह से वो आपको कहानियां सुना सकते हैं। बड़े लोगों की भाषा में बोलूँ इसको कि जब आप भी जब कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि हाँ यार ये भी तो हुआ था, लाइक आपने उस इंस्टेंस से, उस स्टोरी के उस पैराग्राफ से कनेक्ट किया कि यही तो हुआ था मेरे लाइफ में और यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। यही चीज बच्चों को भी होता है कि यही चीज तो है, और वही जो आपके अंदर के विचार है, आपके अंदर का जो एक भाव है, एक जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो शब्दों में यूं कहीं लिखा होता है। तो ये एक लिटरेचर की क्वालिटी होती है, इसको आप फीचर बोल रहे हैं, एस्पेक्ट बोल रहे हैं। इसके बाद में जो बच्चे होते हैं वो ये समझ लीजिए कि उनकी एक भाषा के सीखने की एक विंडो होती है कि मान लीजिए कुछ 4 से लेकर 12-15 साल तक, 12-13 साल तक, ये सबका अलग अलग होता है। तो ये एक होता है जहाँ वो भाषा सीख रहे होते हैं, इसी हिसाब से उनका उनका कॉग्निशन में कुछ डेवलपमेंट हो रहा होता है, मोटर स्किल बोल लीजिए, जुबान की भी उनकी एक प्रैक्टिस शुरुआत हो रही होती है। तो यहाँ पर ये इमर्जेंट रीडर या इनको इमर्जेंट लिसनर बोल रहे हैं कि ये सुनने की, पढ़ने की, समझने की उनकी शक्ति है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और हम इन कहानियों से उनको और फ्लूइड कर रहे हैं, मतलब और जो उनको इजी गोइंग कर रहे हैं, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एक फ्यूल दे रहे हैं उनको, और उनको थॉट फूड दे रहे हैं, और यहाँ पे और चीज़ें तो बेहतर हो सकती हैं। तो ये उनके लिए काफ़ी बेहतर होता है कि जब वो शुरुआत में पढ़ना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, सुनना भी सीख रहे हैं, और कॉम्प्रिहेंशन सीख रहे हैं कि जब हम पूछते हैं कि एंड में कहानी खत्म होने के बाद में हमने उस कहानी पे सवाल पूछा कि आप वहाँ उठकर क्या करते, तो क्योंकि बच्चों ने सुना है वो कहानी, लिसनर ने पूरी कहानी सुनी है, तो वो आपको जवाब भी देंगे। और कभी कभार आप खुद इमेजिन कीजिए, कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे सेशन में, मतलब ये सेशन नहीं, कहीं भी एक सेशन में हमने पूरी बात सुनी और एंड में हम उसके कोई सवाल का जवाब सोचना चाहते हैं, हम सोच नहीं पाते क्योंकि वो जो कनेक्शन है हम बैठा नहीं पाए। लेकिन इस स्तर पे एक कहानी से पूरा उसका प्रोसेस होने के बाद में जो आंसर निकलता है, तो दैट इज एक शुरुआती स्तर आप मान लीजिए, कुछ चरणों में हम शुरुआत कर रहे हैं। फिर एक होता है कि हम पढ़ते क्यों हैं, वाई डू वी रीड। तो आप अभी कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुनाने के बाद ऐसा होगा बच्चे खुद भी सुनाने लग जाएंगे, या फिर वो पढ़ने भी लगेंगे खुद अकेले भी, वो क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट रीडर बन जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आगे जाके वो लिखने भी लग जाए छोटी छोटी कहानियां, और आपको भी सुनाने लग जाए। सो हर चीज़ की अप्रिशिएट करते करते, उनकी चीज़ों को वेलकम करते करते, एक कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में शायद 2 टाइप की रीडिंग एक होती है कि एक आप समझ लीजिए एक एकेडमिक रीडिंग है जो हम आमतौर पर स्कूलों में या ऐसी जगहों पे करते हैं किसी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। एक और है जो हम प्लेजर के लिए करते हैं। सो हम कहीं ना कहीं उनको दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनको प्लेजर भी दे रहे हैं, हम उनको छोटा छोटा नॉलेज भी दे रहे हैं। आपके जब हम इसमें हम जो डिस्कस करते हैं, और जब हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि उनके आसपास की चीज़ों से, उनके आसपास के एनवायरनमेंट से हम कुछ क्वेश्चंस ले लें या कोई चीज़ छोटी छोटी ले लें, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि जो कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा ज्ञान थोड़ा बता के गए थे किताबों में, वो मैं आपको दे रहा हूँ कि बच्चों की आसपास की चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अगर हम उनको एग्जाम्पल देंगे कहीं दूर का जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, जैसे कि हमारा घर मान लीजिए एक झील के किनारे है जहाँ मछलियाँ हैं, जहाँ पानी है, वहाँ रेगिस्तान नहीं है, और मैं उनको रेगिस्तान का एग्जाम्पल दूंगा तो शायद वो सोचें कि रेगिस्तान है क्या। उन्होंने किताबों में देखा होगा, शायद आजकल टीवी भी मिल गया है, बट फिर भी शायद उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया इसको। लेकिन अगर मान लीजिए वो कहानी सुनाने के बाद में आप सही में रेगिस्तान में गए, वो कहानी यूं की यूं बच्चों के सामने आएगी। सो आई एम जस्ट फास्ट फॉरवर्डिंग इट, अगर कुछ रह गया हो तो, एंड आई थिंक दैट्स इट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो एक दिमाग का एक फैक्टर होता है, स्टोरिंग करना बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या, स्टोरी टेलिंग नहीं, स्टोरिंग, कि हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं,
ये खाना कैसे बनाना है, जैसे मुझे आज शाम को खाना बनाना है, मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे काटना है, काटने के बाद उसको तलना है, तलने के बाद में भगाड़ लगाना है, भगाड़ लगाने के बाद में गुलाबी होने के बाद में आई विल जस्ट पुट दाल, दाल के बाद में फिर चावल चढ़ाना है, चावल 2-3 सीटी लग जाएंगी और ये सब होने के बाद में ये खाना तो बनाने के प्रोसेस में रहोगे। तो स्टेप्स चल रही है मेरे दिमाग में। हाँ, मुझे कल अभी बाहर जाना है सामान लेने के लिए, ग्रोसरी। मेरे दिमाग में सुबह से लिस्ट बन रही है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुबह से मेरे दिमाग में लिस्ट बन रही है कि घर में ये नहीं है, 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 और शाम को जाके मैं वो चीज़ें लेकर आऊँगा। इट्स ऑल इन माई ब्रेन। ये दिमाग का ये मैकेनिज्म चलता रहता है हमेशा। हम जब कहानियां सुनते हैं, सुनाते हैं और बनाते हैं, हम भी, बच्चे भी, ये जो प्रोसेस है इसको हम पुश करना शुरू कर देते हैं। सो दीज आर ऑल यू कैन से कि फीचर जो है, अगर हम बच्चों को कहानी सुनाना शुरू करते हैं तो